साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यांग कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपने थंबनेल में देखा होगा, साथियों आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको जो टाइटल दिखाई दे रहा है, हमारी स्क्रीन पर बोर्ड पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग वर्ग 1 मुख्य परीक्षा 2023 का विवरण। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम आज मुख्य रूप से 4 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। वो 4 विषय कौन कौन से बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 4 विषय हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कॉमर्स, जिसमें से 3 तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि डाटा किस प्रकार का बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो परीक्षा आप लोगों की, आपको अच्छे से याद है, जो पात्रता परीक्षा हुई थी मार्च 2023 में हुई थी, वहां से हमने डाटा उठाया और अभी जो आपकी मुख्य परीक्षा अगस्त 2023 में हुई है, वहां तक का हम विवरण देखेंगे, पदों की संख्या देखेंगे कि विभाग द्वारा कितने पद निकाले गए हैं, आप लोगों का सिलेक्शन कहां किस तरीके से हो सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, और मध्य प्रदेश में इस परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स कौन लेकर आया है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब हम इस लेक्चर के अंदर देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हम लोग मार्च 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसका विवरण पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा विषय हिंदी। उस टाइम पे मार्च 2023 में यूआर में कैंडिडेट बैठे थे 3517, ईडब्ल्यूएस में बैठे थे 3012, एससी के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट देखिएगा, एससी के अंदर 4309, एसटी के अंदर 2648 और ओबीसी के अंदर बैठे थे 5490। यानी टोटल सभी कैटेगरी को आप मिला लें तो मार्च 2023 में जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें 18,976 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, यानी परीक्षा में भाग लिया था। उसका मात्र 28% लोग पास हुए थे। कितने पास हुए थे? 28%। और उनकी संख्या थी 5433। खास बात, अब यहां पर अचंभित करने वाली बात क्या है, 2018 में जो भर्ती हुई थी, 2018 की जो वैकेंसी आई थी, उसके शेष जो रह गए थे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ था, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 9336। बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये इन दोनों के आप कंबाइन कर दो, 2013 में पात्रता परीक्षा पास आउट और 2018 की जो मुख्य परीक्षा पास हुए थे उन सबको मिला दो तो ये आंकड़ा हो जाता है लगभग 15,000 का, यानी कि 14,769 आंकड़ा हो जाता है। तो इतने अभ्यर्थी अभी आपकी जो मुख्य परीक्षा हुई है अगस्त 2023 में आपका जो पेपर हुआ उसमें अपीयर हुए हैं, याद रखिएगा, अपीयर हुए। इसके बाद में क्या आपका रेशो रहेगा, कितने पद है, कितने ट्राइबल में पद है, कितने जनजाति विभाग है, कितने डीपीआई में पद है, उनका विवरण हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट में देखने वाले हैं। चलते हैं आगे, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में यूआर में बैठे थे मार्च 2023 की पात्रता परीक्षा में 3867 लोग। अब यहाँ पर आप आंकड़ा देखिएगा, बड़ा अचंभित करने वाला रेशो है। ईडब्ल्यूएस में पब्लिक ज्यादा है, अभ्यर्थी ज्यादा है और यूआर में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई। किसमें? इंग्लिश के अंदर। आगे चलो, एससी में लगभग 3400 लोग हैं, एसटी के अंदर लगभग 1000 है, ओबीसी का आंकड़ा बहुत बड़ा इंग्लिश के अंदर लगभग 7500 से ऊपर का आंकड़ा दिख रहा है आपको, 7790। यानी टोटल इंग्लिश में सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेशन किया था मार्च 2023 की पात्रता परीक्षा में और उसका 32% विद्यार्थी पास हुए थे, 6531, और 2018 के जो शेष रह गए थे जिनका चयन नहीं हो पाया था उनकी संख्या 116 है। इस तरीके से जो अगस्त 2023 में परीक्षा हुई उसमें कितने लोग बैठे? तो 2 अगस्त 2023 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें 6647 लोग अपीयर हुए। आगे चलते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में आप देखोगे 2332 यूआर में अपीयर हुए थे मार्च 2023 की पात्रता परीक्षा में, ईडब्ल्यूएस में 2043, एससी में 1341, एसटी में 534, ओबीसी में 2099। टोटल संख्या है संस्कृत में 8349।
इसका 18% यदि आप निकाल दो तो 1583 अभ्यर्थी मात्र पास हुए। यहाँ पे 1583 और इसका बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखिए 3117 लोग 2018 की परीक्षा के शेष बचे हुए हैं जो कि चयन नहीं हो पाया था। तो इन दोनों को आप मिला दो तो इतने लोग जो आप लोगों की अगस्त 2023 में पात्रता मुख्य परीक्षा हुई उसमें अपीयर हुए। इसी प्रकार कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 2642, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1645, एससी के अंदर 1709, एसटी के अंदर 769, ओबीसी के अंदर 3622। इतने लोग मार्च 2023 की पात्रता परीक्षा में अपीयर हुए थे, यानी कि लगभग 10,000 के लगभग। इसका 27% निकालो आप तो 2842 2023 तो 13 में पास हुए और 2018 में पास होने वालों की संख्या 102। इन दोनों को जोड़ दो तो अभी जो अगस्त में आपकी परीक्षा हुई थी 3 अगस्त के दिन उसमें बैठे हुए थे विद्यार्थियों की संख्या 2944। तो ये तो आप लोगों के पास में एक आंकड़ा निकल कर आ गया कि अभी जो आप लोगों की अगस्त 2023 में परीक्षा हुई उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में और कॉमर्स में कितने कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेशन किया। अब इस वीडियो के अगले सेगमेंट में हम चलने वाले हैं और वहां पर बात करेंगे कि कितने पद किस कैटेगरी में हैं, कितने एसटी में, कितने एससी में, कितने ओबीसी में, कितने ईडब्ल्यूएस में, कितने जनरल में, कितने डीपीआई में और कितने जनजाति कार्य विभाग में। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और हम बात करते हैं चारों विषयों के पदों का विवरण, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। साथियों अब आपको एक टेबल बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ये जो टेबल है यह हिंदी विषय की टेबल है। कौन से विषय की टेबल है? हिंदी विषय की टेबल। हम इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और वाणिज्य उसको 1 बाय 1 इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है हिंदी विषय की। यहाँ पर हिंदी विषय के पदों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या वितरण है इस प्रकार से किया है। आप देखेंगे कि नॉन गेस्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस में 1918 पोस्ट है, ओपन के लिए 19, फीमेल के लिए 18, टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट है 37 और गेस्ट में यहाँ पर 7 और 6 पोस्ट है, टोटल पोस्ट होगी 13। 37 और 13 को जोड़ो तो आपका आंकड़ा आ जाता है 50। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, लगभग कट ऑफ क्या जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। तो यदि नॉन गेस्ट की बात करूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, यदि नॉन गेस्ट है और क्या है इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसी में मैं आपको कट ऑफ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो साथियों इसमें हुआ क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और कट ऑफ का भी डिस्क्रिप्शन इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहां पर बात हो रही है नॉन गेस्ट की और यहां पर बात होगी गेस्ट की। गेस्ट मतलब जो अतिथि शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश के विद्यालयों के अंदर जिसने 3 वर्ष और 220 दिन सेवाएं दी है उसको, उसके लिए 25% पद रिजर्व है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर बात हम कर रहे हैं कि 1918 पद जो ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल पोस्ट 37 है, उसका एक्सपेक्टेड लगभग जो कट ऑफ है वो रुकेगा 84 से लगाकर 90 के बीच में कट ऑफ रुक जाएगा। किसका? नॉन गेस्ट का। क्योंकि हिंदी के अंदर हमारी जिन अभ्यर्थियों से बात हुई, जिन परीक्षार्थियों से चर्चा हुई है उसमें निष्कर्ष निकल कर आया है कि हमारी एक अभ्यर्थी से बात हुई थी जिसका हाईएस्ट हिंदी में 92 मार्क्स है 100 में से। हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ और हो सकता है 92 से आगे भी कुछ और लाए हो विद्यार्थी, क्योंकि हमारी बात तो 92 वाले से हुई है। तो हम ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉन गेस्ट में 84 to 90 रहेगा। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट की। तो नॉन गेस्ट की बात करें तो उसका कट ऑफ जो रहेगा वह लगभग 84 से लगाकर 88 के बीच में रहेगा। ध्यान रखना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं यूआर की। अब यूआर का कट ऑफ कहां तक जा सकता है? जब यूआर के कट ऑफ की हम बात करने जा रहे हैं तो यूआर का कट ऑफ ये मैं मान रहा हूं कि लगभग इसके आसपास ही रहेगा, लगभग 86 से 90 के बीच में यूआर का कट ऑफ रह सकता है। यूआर का कट ऑफ 86 से 90 के बीच में रह सकता है क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा नहीं है, 50 और 51 है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन इसकी हो सकती है।
गेस्ट की बात करें तो गेस्ट में यहाँ पर कट ऑफ जरूर नीचे डिक्रीज हो सकता है यूआर का क्या रहेगा, तो इससे थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, तो लगभग हम कहें तो 82 के लगभग आ सकता है यूआर का भी लगभग इसी के अप्रोक्सीमेट रहेगा, 84 से 88 के बीच में ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा यहाँ पर गेस्ट और यूआर के बीच में। ईडब्ल्यूएस और यूआर में ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का कट ऑफ क्या रह सकता है यहाँ पर। तो यदि ओबीसी के कट ऑफ की तरफ हम लोग चलते हैं तो ओबीसी का थोड़ा सा कट ऑफ में चेंज आएगा, क्या आएगा, ओबीसी का कट ऑफ नॉन गेस्ट में 80 to 86 के बीच में रह सकता है, 80 to 86 के बीच में रह सकता है नॉन गेस्ट में। और यहां पर यदि गेस्ट की बात करें तो यदि कोई गेस्ट 80 मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन होने के आसार पूरे के पूरे हैं, तो 78 से 83 के बीच में नॉन गेस्ट में गेस्ट में उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो इतना सा माइनर सा डिफरेंस आएगा। एससी की बात करते हैं, एससी के अंदर सीटें बहुत कम है, उसका भी कट ऑफ लगभग ऊपर ही रहेगा, तो उसका कट ऑफ क्या रहेगा, उसका कट ऑफ जो रहेगा वो लगभग 76 से 80 के बीच में रहेगा, किसमें, एससी के अंदर रहेगा। और गेस्ट का भी लगभग यही मान के चले हम लोग 75 से 78 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा हिंदी के अंदर। एसटी के अंदर आते हैं, बिल्कुल एसटी के अंदर यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्या हो सकता है, लगभग यहाँ पर 60 से 65 के बीच में कट ऑफ जा सकता है नॉन गेस्ट में। और गेस्ट में यदि कोई है तो उसका चला जाएगा 60 से 62 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। तो ये हमने पूरा चार्ट जो देखा है ये हमने हिंदी का देखा। अब हिंदी के बाद में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश का सीटें कितनी हैं और सीटों के बाद में उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो साथियों अब हम आ गए हैं यहाँ से इंग्लिश की तरफ और बात करते हैं इंग्लिश विषय के बारे में। इंग्लिश का चार्ट आपको पूरा यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। चार्ट को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, विस्तृत रूप से देखें, तो आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में ओपन में नॉन गेस्ट के अंदर 31 पोस्ट है, फीमेल में भी 31 है, टोटल 62 होगी। और गेस्ट में 11 10 यानी 21 पोस्ट, यानी टोटल ईडब्ल्यूएस और गेस्ट की मिला ले तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व पोस्ट होगी 83। यूआर के लिए यदि आप देखें तो 108 पोस्ट है, ट्राइबल की भी मैंने मिला दी, याद रखिएगा, ये डीपीआई जो ये ट्राइबल की, डीपीआई ट्राइबल को मिलाकर 108 पद हो जाते हैं और यहां पर हो जाते हैं 105 पद फीमेल के लिए, टोटल 213 हो जाएंगे, ठीक है। गेस्ट में 36 और 35 है, 71 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है यहां पर 284, किसके अंदर, यूआर में। बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी की हमने यहां पर डीपीआई को भी ऐड कर दिया है, डीपीआई प्लस ट्राइबल यानी जनजाति कार्यक्रम, इन दोनों को जोड़ दें, ये ओपन की है, ये फीमेल की 171 टोटल पोस्ट है, इधर आ जाए 30 28 58 पोस्ट है गेस्ट के अंदर, 229 पोस्ट है टोटल ओबीसी की। एससी के अंदर देखो तो 128 126 254 और 340 पोस्ट होगी। एसटी की बात करें तो एसटी में 620 पोस्ट है नॉन गेस्ट में, और गेस्ट में 207 पोस्ट यानी कि टोटल 827। तो साथियों अब चलते हैं हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। इंग्लिश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बोर्ड के दूसरे साइड एंड राइट साइड में दिखाई दे रहा है। यदि आप राइट साइड में चलोगे तो यहां पर ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखाई देगा 73 से 76 के बीच में, इंग्लिश के अंदर 73 से 76 के बीच में। यहां पर देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस्ट का 70 से 73 के बीच में हो जाएगा, ये हम मान रहे हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क जो नंबर है वो 95 आए हैं हम जिस अभ्यर्थी से मिले, हो सकता है इससे ज्यादा भी किसी के हो सकता है इससे कम भी हो, पर 95 वाला हमें मिल चुका है। आगे बात करते हैं यूआर के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रह सकता है, और यदि आप गेस्ट में आते हैं तो 71 से 74 के बीच में आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 से 74 के बीच में रहने वाला है, और गेस्ट में कट ऑफ 68 से 672 के बीच में रह जाएगा। एससी के अंदर यदि आप आते हैं तो 42 यानी 40 ही मान लें इसको, तो 42 से 48 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। 40 पे भी लिस्ट आ सकती है क्योंकि यहाँ पर पद बहुत ज्यादा खाली है, इसलिए 340 पद है टोटल, इसलिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 45 से 80 के बीच में रह सकता है, यानी हम इसको बड़ी बात नहीं, यदि आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हो, यदि आप गेस्ट में यदि आप 45 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आप तय मान के चलिए। और एसटी के अंदर नो डाउट यदि आप सीट है बहुत ज्यादा 620 सीट एससी के अंदर यहाँ पर है नॉन गेस्ट में, और गेस्ट में 207 यानी 827 सीटें जो है वो गेस्ट के अंदर दी हुई है।
तो ऐसी कंडीशन में यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हो 40 नंबर भी यदि आप लेके आए, सिर्फ बाउंड्री टच करके भी आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार आप चार्ट देख लीजिए, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर है, आप किस कैटेगरी में हैं और आपका सिलेक्शन होने की क्या संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंग्लिश के बाद में संस्कृत की, और फिर चलेंगे हम वाणिज्य की ओर। साथियों, अब हम आ गए वीडियो के अगले सेगमेंट में, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अब विषय जो दिख रहा है आपको उसका नाम है संस्कृत। क्या दिख रहा है? संस्कृत। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि आप जो परीक्षा में अपीयर हुए हैं, संस्कृत के अंदर यदि मैं बात करूं तो संस्कृत में अपीयर होने वालों की संख्या जो थी वो 4700 थी। कितनी थी? 4700। और पद जो आए उनके मात्र 508 पद आए। कितने पद आए? 508। और 508 में से 417 पद तो सिर्फ एसटी के पास है। कितने? 417। मतलब बचा क्या है? आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो पद है बैकलॉग पद है, ये पहले फिलअप नहीं हो पाए ऐसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। संस्कृत का कट ऑफ यदि आप 40 नंबर एसटी वाला कोई लेके आता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि पहले से ही सीटें खाली चली आ रही है। ध्यान रखिएगा। एससी के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, 65 से 70 के बीच में यदि आप एससी के अंदर हो, नॉन गेस्ट में हो, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और गेस्ट के अंदर 62 से 66 वाला अपने आप को सेफ मान सकता है, शेड्यूल कास्ट के अंदर, एससी के अंदर। नॉन गेस्ट में ओबीसी के अंदर है तो आप 80 से 83 के बीच में हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और गेस्ट में आप 78 से 82 के बीच में तो आप अपने आप को सेफ माने। नॉन गेस्ट का कट ऑफ जा सकता है 82 से 86 के बीच में यूआर के अंदर, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 से 84 के बीच में जा सकता है। इसी प्रकार से गेस्ट में 79 से 83 के बीच में, और यहाँ पर यूआर के अंदर 80 से 83 के बीच में। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है, तो पदों की संख्या यदि कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ लिखा हुआ है हो सकता है इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी ऊपर चला जाए। जो यूआर दिख रहा है 82 से 86, हो सकता है कि यहाँ पर पद इतने कम है, मात्र 27 है, तो ये गाड़ी कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 86 पर आकर नहीं रुक जाए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। तो ये यहाँ पर एनालिसिस हमने किया संस्कृत का, और अब हम इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में चल रहे हैं वाणिज्य की तरफ। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं वाणिज्य की ओर। साथियों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में, और यहां पर बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है वाणिज्य। वाणिज्य पर हम दो तरीके से अलग अलग चर्चा करेंगे। वाणिज्य विषय पे हम दो अलग अलग तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर दो अलग अलग तरीके से चर्चा कैसे? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेंशन पोस्ट कितनी है। ठीक है, तो टोटल अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उसके नंबर है 2944, 2944, यानी कि लगभग 3000 लोगों ने परीक्षा दी। अब यहाँ पर आप पोस्ट देखें, उनके कंपेयर में कितनी कम है, तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में मात्र ओपन में 8 पोस्ट है, फीमेल में 7 पोस्ट है, टोटल संख्या होगी 15। गेस्ट की जोड़ दो तो 3 और 2 5 पोस्ट है, यानी कि इन सब ईडब्ल्यूएस को एक साथ भी आप कंबाइन कर लो तो 20 पद होते हैं। बहुत कम पद। आंकड़ा परीक्षा देने वालों का आंकड़ा लगभग 4000, सॉरी 3000, 2944, लगभग 3000 लोगों ने परीक्षा दी। अब बात करते हैं यूआर की। यूआर में 27 पोस्ट, ओपन की 27 फीमेल की, और टोटल 54 है। ओपन में 11, फीमेल में 8, टोटल 19, 73 पोस्ट है। गेस्ट और नॉन गेस्ट को भी आप ऐड कर दो यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर आपको दिख रहा है 21, 20, 41, 7 ओपन में, 8 फीमेल, सॉरी 6 फीमेल में, टोटल पोस्ट है 13, 41 और 13 को जोड़ दो 56 होता है। एससी में 89 पोस्ट है, नॉन गेस्ट में और गेस्ट में 30, और एसटी में 185 और 60 में 249 पोस्ट है। यानी 508 जो पोस्टें टोटल निकली है। आपके जो विषय है उसमें जो टोटल पोस्ट, सॉरी आपके विषय में जो 514 इन सबके आप जोड़ोगे ना तो उनका रेशो आता है 514। कि 514 में से भी आप 250 गायब कर दो, 500 में से 250 गायब कर दो, कितने बचे? 250 पोस्ट। अब 250 पोस्ट पे तो डेफिनेटली परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी है? 3000, और पोस्ट है 250, तो फाइट तगड़ी होना है। तो जब फाइट तगड़ी होगी तो डेफिनेटली जो मार्क्स है वो ऊपर जाना है। तो ऐसी कंडीशन में यदि यहाँ देखें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस कंडीशन में रह सकता है
65 to 70। यहाँ पर देखें तो ये 60 to 68 कंडीशन है। यहाँ पर बात करें, ये हमने जो लिखा है गेस्ट की बात हो रही, यहाँ पर यूआर में 68 to 72 और गेस्ट में 65 to 70 तो आप सेफ अपना आपको मान सकते हैं। 63 से 67 ओबीसी के अंदर कट ऑफ रह सकता है और गेस्ट में 60 से 65 के बीच में रह सकता है। इसी प्रकार एससी के अंदर 42 से 46 किसी के तो अपना सिलेक्शन श्योर माने और हो सकता है कि सेकंड जब लिस्ट आए तो 40 में भी आ जाए। इसी प्रकार से यदि आप 40 नंबर लेके आ रहे हो गेस्ट में और शेड्यूल कास्ट में आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एसटी में 40 कट ऑफ रहेगा वाणिज्य के अंदर। तो विद्यार्थियों ये था यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और वाणिज्य 4 विषय का हमने एनालिसिस देखा। कितने लोगों ने परीक्षाएं दी, कितने लोग अपीयर हुए, कितनी पोस्ट है और कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। हमने एक्सपेक्टेड बोला, जरूरी नहीं कि यही रहे, हमारा एक्सपेक्टेड कहने का मतलब है। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई जानकारी के साथ में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।